हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम गुजराती ग्रामर के ऊपर वीडियो लाइए। इसलिए बच्चों, आपकी इस हाईली डिमांड पे हमने आपके लिए गुजराती ग्रामर के ऊपर वीडियो लाया है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। अब तुम लोग इंट्रोडक्शन नाम सुन के भाग मत जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको गुजराती कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी टॉपिक्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसका वेटेज कितना होता है, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ ऐसे टिप्स भी बताएंगे जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% आराम से स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। बच्चों, गुजराती ग्रामर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सेक्शन सी और दूसरा है सेक्शन डी। सेक्शन सी को हम लोग व्याकरण विभाग भी कहते हैं और सेक्शन डी को हम लोग लेखन विभाग कहते हैं। सेक्शन सी 15 से 16 मार्क्स का पूछा जाता है और सेक्शन डी 22 से 24 मार्क्स का पूछा जाता है। अब बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम में कौन कौन सी टॉपिक्स पूछी जाती हैं। पहले हम लोग सेक्शन सी की देखेंगे, उसके बाद हम लोग सेक्शन डी का भी देखेंगे। बच्चों, सेक्शन सी में हमारी पहली टॉपिक है समानार्थी शब्द, जिसे हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं और इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। इसका जो बच्चों वेटेज होता है वो 2 मार्क्स का होता है। अब हमारी दूसरी टॉपिक है विरुद्धार्थी शब्द, जिसे हिंदी में विलोम शब्द और इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, हमें कोई भी वर्ड दे दिया जाता है, हमें उसका अपोजिट वर्ड बताना होता है। जैसे कि हो गया अमीर का गरीब, खुश का दुख। इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका ये जो वेटेज होता है ना बच्चों, वो 2 मार्क्स का होता है। अब हमारी थर्ड टॉपिक है जोड़नी। इसमें बच्चों हमें एक जैसे 2 या 3 वर्ड दे दिए जाते हैं, जो कि सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें कुछ मात्रा मिस्टेक्स होती हैं। जैसे कि ये वाला हो गया टिकट टिकट टिकट। ये जो बच्चों तीनों टिकट वर्ड है ना, ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें से 2 में मात्रा मिस्टेक है और कोई एक सही है। अब कौन सा वाला सही है तुम कमेंट करके बताना। और इसका ये बच्चों जो वेटेज होता है वो 2 मार्क्स का होता है। अब बच्चों, हमारी चौथी टॉपिक है रुद्धि प्रयोग, जिसे हिंदी में मुहावरे और इंग्लिश में एडम्स बोलते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, हमें कोई भी वाक्य दिया जाता है, हमें उसका अर्थ बताना होता है। जैसे कि तुम लोग ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हो, जमीन आसमान एक करो, यानी खूब प्रयत्न करना। इसका ही बच्चों जो वेटेज होता है वो 1 मार्क्स का ही होता है। अब हमारी पांचवी टॉपिक है कहावत। इसे हिंदी में भी कहावत बोलते हैं और इसे इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। इसमें बच्चों हमें कोई भी वाक्य दिया जाता है, हमें उसका अर्थ समझाना होता है और इसका ही जो वेटेज होता है वो भी 1 मार्क्स का ही होता है। अब हमारी छठी टॉपिक है संधि। बच्चों, जो संधि टॉपिक है ना, इसे 2 तरीके से पूछा जाता है, संधि जोड़, संधि छोड़, और इसका ही वेटेज 1 मार्क्स का ही होता है। अब हमारी सातवीं टॉपिक है समास, जो कि ग्रामर की सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इसका ही वेटेज 1 मार्क्स का ही होता है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण, जिसे हिंदी में विशेषण बोलते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव्स बोलते हैं और इसका जो वेटेज होता है वो 2 मार्क्स का होता है। अब हमारी 9वीं टॉपिक है विराम चिन्ह। इसे हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं और इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं। इसका जो वेटेज होता है कभी 1 मार्क्स का या फिर कभी 2 मार्क्स का होता है, यानी 1 से 2 मार्क्स का होता है। अब बच्चों, लास्ट में हमारे 2 और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। पहली टॉपिक है कर्तनीय वाक्य और कर्मनीय वाक्य, और दूसरी है भाव वाक्य और प्रेरक वाक्य। इन दोनों का जो वेटेज होता है वो 1-1 मार्क्स का होता है। अब बच्चों, सेक्शन सी हमारे यहीं पे खत्म होता है। हम चलते हैं सेक्शन डी की ओर। तो बच्चों, हमारे सेक्शन डी में पहली टॉपिक है संक्षिप्तीकरण और इसका जो बच्चों वेटेज होता है वो 4 मार्क्स का होता है। दूसरी टॉपिक है हमारी वार्ता लेखन, जिसे हिंदी में कहानी कहते हैं और इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग भी कहते हैं और इसका ये वेटेज 4 मार्क्स का होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी अहवाल लेखन, जिसे हिंदी में रिपोर्ट लेखन और इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग भी कहते हैं। इसका ये बच्चों वेटेज 4 मार्क्स का ही होता है। अब बच्चों, हमारी फोर्थ टॉपिक है विचार विस्तार, जिसका वेटेज बच्चों 4 मार्क्स का ही होता है। अब बच्चों, हमारे सेक्शन डी की जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है निबंध लेखन और इसे हिंदी में भी निबंध लेखन कहते हैं और इंग्लिश में एसे राइटिंग कहते हैं और इसका जो बच्चों वेटेज होता है पूरे 8 मार्क्स का होता है। आई होप बच्चों, अगर तुमने वीडियो को स्टार्टिंग से यहाँ तक देख लिया है तो तुम्हें गुजराती के बेसिक ग्रामर और साथ ही साथ कौन कौन सी टॉपिक्स पूछी जाती हैं ये सब तो क्लियर हो चुका होगा। अब सवाल आता है कि हम बाकियों से क्या अलग करें जिससे हमने गुजराती में 80 से 90% आराम से स्कोर कर सकें। अभी भी 60 से 80% स्टूडेंट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आज तक यही नहीं पता कि एनसीईआरटी को कंप्लीट करने का बेस्ट मेथड होता क्या है।
उनको लगता है उनको जिस भी चैप्टर में डाउट है उसके यूट्यूब पे जाके एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ले और इससे उनका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि सबसे रॉन्ग वे है एनसीईआरटी कंप्लीट करने का। अगर तुम्हें भी अपनी एनसीईआरटी को बेस्ट मेथड से कंप्लीट करना है तो इस स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप 1, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो। स्टेप 2, चैप्टर को खुद से रीड करो और उसके जितने भी हार्ड वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करो या फिर उसको याद कर लो। स्टेप 3, चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको खुद से लिख कर अटेम्प्ट करो। स्टेप 4, हर संडे चैप्टर को रिवीजन करो। अगर तुम लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि गुजराती का ग्रामर पोर्शन हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे पूरे 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है और जिस भी स्टूडेंट को अपने गुजराती में 80 से 90% स्कोर करने हैं वो कभी भी ग्रामर पोर्शन को स्किप ना करे। और इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट अपना ग्रामर पोर्शन जो खुद से स्किप करेंगे तो लोग समझ जाना कि तुम लोग खुद से ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग खुद ही जानते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें से 20-30% क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड के पेपर में पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को सवाल आ रहा होगा, मैम हमारे पास तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही नहीं है। तो बच्चों तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपके लिए लास्ट 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लाया है और हमने इसकी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस भी रखी है। जिस भी बच्चे को परचेस करना हो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। आई होप बच्चों ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।